अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मॉडुलस ऑफ ए रियल नंबर। इफ x belongs to R, then modulus of x is denoted by the symbol this। दो लाइन के बीच में लिख दिए which represents magnitude of real number x। modulus x equal to x if x is greater than equal to 0। यानी अगर x पॉजिटिव रहेगा तो मॉडुलस के अंदर जो रहेगा हूबहू वही उतर जाएगा और हो जाएगा माइनस एक्स इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 0। अब यहाँ भी इक्वल टू यहाँ भी इक्वल टू किसी एक जगह इक्वल टू नहीं ले सकते हैं क्योंकि माइनस जीरो की मान भी क्या होता है जीरो ही होता है, प्लस जीरो का मान भी क्या होता है जीरो ही होता है। जैसे मॉडुलस टू है इसको क्या लिख सकते हैं टू। अब मॉडुलस माइनस टू को भी क्या लिख देंगे टू। यानी मॉडुलस जो माइनस साइन को खत्म कर देता है। यह डिस्टेंस फंक्शन है और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता है। कोई पूछेगा कि आपका घर यहाँ से कितना किलोमीटर है, आप क्या कहिएगा 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, इन्हें कहेगा -2 किलोमीटर। इसलिए मॉडुलस -2 का मान भी क्या होगा 2 ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ निगेटिव है, माइनस टू मिलके क्या हो गया प्लस, यानी निगेटिव साइन को निकाल जाता है। ऐसे समझिए जो मॉडुलस लग गया निगेटिव साइन को क्या हो जाएगा निकाल जाएगा और क्या बना देगा उसको पॉजिटिव। तो मॉडुलस माइनस एक्स का मान क्या होगा एक्स, मॉडुलस एक्स ही होगा। मॉडुलस 2 माइनस एक्स इक्वल टू मॉडुलस एक्स माइनस 2। दूसरी तरह से कह सकते हैं कि आप लोग मॉडुलस एक्स क्या होगा मैक्सिमम ऑफ एक्स एंड माइनस एक्स। जैसे मॉडुलस 2 आ गया, 2 और -2 में कौन बड़ा है 2, तो वही आंसर हो गया। जैसे मॉडुलस -2 आ गया तो -2 और 2 में कौन बड़ा है 2 हो गया, तो मैक्सिमम ऑफ x माइनस एक्स। देखिए थोड़ा सा इसका यानी मॉडुलस x क्या हो जाएगा x हो जाएगा ये x इज ग्रेटर देन 0 माइनस एक्स x इज लेस देन 0 और 0 हो जाएगा जब x इक्वल टू 0। मॉडुलस का मान कभी निगेटिव नहीं होगा। मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0 होगा। मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू होगा 0। यानी हम कर सकते हैं फिर से एक बार बता रहे हैं मॉडुलस x इज इक्वल टू x इफ x अगर कहीं लिखा हुआ मिल गया इक्वेशन में तो इसका मतलब क्या हो गया x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। मॉडुलस x आ गया माइनस एक्स, क्या इंप्लाई करेगा x इज लेस देन इक्वल टू 0। मॉडुलस x आ गया ग्रेटर देन x, तो क्या इंप्लाई करेगा x इज लेस देन 0। अब मॉडुलस x से छोटा कभी नहीं होगा। मॉडुलस x हमेशा क्या होगा मॉडुलस x हमेशा क्या होगा ग्रेटर देन इक्वल टू x। यानी हम लोग कह सकते हैं कि x क्या होगा लेस देन इक्वल टू मॉडुलस x और यह ग्रेटर देन इक्वल टू क्या हो जाता है माइनस मॉडुलस x। कंपटीशन के लिए जरूरी है कोई भी रियल नंबर है। क्लियर? अंदर तो इसका ग्राफ हम लोग देख लेते हैं। ग्राफ y इक्वल टू मॉडुलस x। अब देखिए जैसे x का मान 0 तो y का मान क्या आएगा बोलिए 0। अब 1 पर क्या आएगा 1, -1 पर भी क्या आएगा 1 ही आएगा। इसको स्केल से मिला दीजिएगा। इधर हो गया y इक्वल टू x, इधर क्या हो जाएगा y इक्वल टू माइनस एक्स। ये पूरा हो गया y इक्वल टू मॉडुलस x है 0 है, या y एक्सिस है या x एक्सिस है। यह एंगल होता है यहाँ क्या होता है बोलिए 45 डिग्री बनाता है। यह भी एंगल यहाँ से क्या हो जाएगा 45, तो यहाँ से यहाँ क्या हो जाएगा 135। ये हो गया मॉडुलस x। तो मॉडुलस x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0। मॉडुलस कभी निगेटिव नहीं होगा।
जैसे कहते हैं सॉल्व फॉर रियल एक्स, मॉडुलस 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 3x माइनस 4, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 is greater than x square minus 5x plus 6। रोल नंबर 1 हो गया आज का। अब देखिए इससे फर्स्ट है, ज्यादा हम लोग पढ़े भी नहीं है, मॉडुलस 3x माइनस 4। अब देखिए जो मॉडुलस के अंदर है वही बाहर आ गया, मॉडुलस x इक्वल टू क्या हो गया है बोलिए x, जो अंदर है वही बाहर आ गया, therefore 3x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो 3x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 4/3 और x इज ए रियल नंबर। यही हो गया आंसर, यानी x का मान कहाँ से कहाँ हो गया बोलिए 4/3 से इंफिनिटी। इसी को हम लिख सकते हैं कि x का मान कहाँ से कहाँ 4/3 से इंफिनिटी, या ऐसा ही छोड़ सकते। क्लियर? अब देखते हैं, जैसे सेकेंड आ गया मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6, यानी मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, यहाँ माइनस कॉमन ले लिए, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। अब देखिए यहाँ जो मॉडुलस के अंदर है वही यहाँ मॉडुलस के बाहर है, लेकिन बीच में साइन क्या है माइनस एक्स है, तो मॉडुलस एक्स इक्वल टू हो गया माइनस एक्स, यह समझिए पूरा x है, मॉडुलस x का आ गया माइनस x, x इज लेस देन इक्वल टू 0, 6 इज लेस देन इक्वल टू 0। आप इसको सॉल्व करने आता है, इसका फैक्टर निकालिएगा तो आ जाएगा x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इज लेस देन इक्वल टू 0। साइन स्कीम पर बैठा दिए, इसलिए हम लोग पढ़े थे। आगे क्या बोलिए माइनस 2 आया, 3 आया, यह भी रहेगा, यह भी रहेगा, 3 से ग्रेटर रखिएगा तो क्या गया पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, आंसर में चाहिए निगेटिव, देयरफॉर एक समान कहाँ से कहाँ हो गया बोलिए माइनस 2 से 3 क्लोज इंटरवल, यही हो गया आंसर। क्लियर? ध्यान से देखिए, सारा को नोट कर लीजिएगा, या क्या है 11 के लिए भी है, 12 के लिए भी है, कंपटीशन के लिए भी है। मॉडुलस का जरूरत सबको पड़ेगा, 12 में तो पूरा ही पड़ेगा, 11 में भी पड़ेगा। मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे तो उतना डिटेल में नहीं होता। मॉडुलस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ग्रेटर देन आ गया, या मन में सोचिए कि यह x है, मॉडुलस x का मान क्या आ गया ग्रेटर देन x होगा कब जब x इज लेस देन 0, लेस देन 0 यहाँ आ गया x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 इज लेस देन 0। x का मान क्या क्या आया बोलिए, तो समझ गए हैं, इसलिए हम लोग साइंस के पढ़े थे। जो साइंस की नहीं पढ़ा था वो लोग क्या करेगा, लीनियर इक्वेशन में सब साइंस की बताए हैं, उसका सारा लेक्चर पढ़ जाएगा 1 2 3 4 लीनियर इक्वेशन।
यहाँ आ गया पॉजिटिव, यहाँ आ गया नेगेटिव, यहाँ आ गया पॉजिटिव। हमको आंसर में चाहिए नेगेटिव। एक समान क्या हो गया? ओपन इंटरवल 2 to 3। क्लियर? जिसे मान लिया रहता है कि रिमूव मॉडुलस, यही हम लोग पढ़ेगा रिमूव मॉडुलस इफ y इक्वल टू मॉडुलस x माइनस 1 प्लस मॉडुलस x प्लस माइनस 2 या x प्लस 2 दे दिया। इसमें से आपको मॉडुलस आता है। अब देखिएगा मॉडुलस के अंदर वाले को जीरो कीजिएगा, यानी इफ x माइनस 1 इक्वल टू 0 तो x समान क्या है? बोलिए 1। इसे हम मॉडुलस के अंदर कौन है? x प्लस 2 जीरो किए, x समान आया माइनस 2। यही हो गया क्रिटिकल पॉइंट। अब हम लोग अपने समझने के लिए यहाँ इस लाइन पर इसको लिख दिए, यहाँ लिख दिए 1, यहाँ लिख दिए -2। 3 केस लेके चलेंगे। x एक बार यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा, एक बार यहाँ रहेगा। केस 1 लिए, हालांकि सब लिखने का जरूरत भी नहीं है। इफ x इज लेस देन 1 या लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ लेस देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं। देन y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? यहाँ पर क्या बोलिए? लेस देन इक्वल टू 1। अब देखिए 1 से छोटा कोई भी नंबर बोलिए, जैसे आ गया 1.2, 0.5 यहाँ रखिएगा तो इसका मान क्या आएगा? नेगेटिव। इसका मान क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ मॉडुलस के पहले हटेगा तो माइनस साइन रहेगा, यहाँ प्लस रहेगा x प्लस, ठीक है। 1 से छोटा रखे, ठीक है। मॉडुलस यहाँ यहाँ -2 है और यहाँ क्या है? बोलिए यहाँ कर दीजिए -2। x -2 0 है, x इक्वल टू आ गया। अब देखिए यहाँ 1 से छोटा रखे तो वैल्यू क्या है? इसका मान निगेटिव, माइनस लगा, इसमें भी जाएगा निगेटिव -x -2। सॉल्व किए तो -x प्लस 1 -x प्लस 2, यानी क्या गया? 3 -2x आ गया। जब x समान लेस देन इक्वल टू 1 है तो y का मान क्या आ गया? 3 -2x। अब देखिए केस 2 लिखे, इफ x का मान है 1 से 2 तक। अब देखिएगा यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ 1 पर इक्वल लिख दिए तो यहाँ इक्वल नहीं लिखे। आप यहाँ इक्वल लिख दीजिएगा, यह भी सही है, कोई गलत काटने वाला दुनिया में नहीं है। यहाँ नहीं लिखिएगा तब भी सही, लिखिएगा तब भी सही। चूंकि यहाँ एक जगह लिख दिए तो एक जगह नहीं भी लिख सकते हैं, या दोनों जगह लिख सकते हैं। अब देखिए अब 1 से बड़ा 2 से छोटा कोई नंबर रखेंगे तो यहाँ तो पॉजिटिव आएगा। 1.5 -1.5 पॉजिटिव आ गया, यहाँ x -1 ही रहा। लेकिन यहाँ तो इसके अंदर निगेटिव आ जाएगा, यहाँ लग गया -x -2। इसका वैल्यू क्या आ गया? x -1 -x प्लस 2, x कट गया, 2 से 1 गया, कितना आ गया? 1 आ गया। अब केस 3 रखे, if x is greater than 2 या ग्रेटर देन इक्वल भी लिखिएगा तो गलत नहीं है। 2 से बड़ा या भी पॉजिटिव, अब अभी पॉजिटिव, x -1 प्लस x -2 आ गया 2x -3।
तो therefore इतना लिख लीजिए, ध्यान से देखिए, लेस देन इक्वल टू 1 है यानी 1 से छोटा ही रखना है, 1 रखना नहीं है। इसका मान नेगेटिव, इसका मान नेगेटिव, यह मॉडुलस हटेगा, उसके पहले माइनस साइन, यहाँ भी प्लस है तो क्या हो गया माइनस, माइनस 2x प्लस 3 माइनस 2x, 1 से ग्रेटर 2 से लेस। जैसे 1.5 रखेंगे तो इसका मान पॉजिटिव आएगा, इसलिए जैसा है वैसा ही। इसका मान नेगेटिव आएगा तो प्लस है तो यहाँ क्या हो गया माइनस, माइनस रहता तो क्या होता प्लस, 2 से ग्रेटर या भी पॉजिटिव या भी पॉजिटिव, इसलिए देखो y का वैल्यू हो गया क्या हम लोगों को, यहाँ इस फंक्शन का वैल्यू हो गया 3 माइनस 2x इफ, अच्छा S2 हो गया, S1 लेके चले थे, इफ x इज लेस देन इक्वल टू 1, और इसका मान क्या हो गया बोलिए 1 हो गया, इफ x का वैल्यू 1 से कहाँ तक है बोलिए 2 तक है, और हो गया 2x माइनस 3 इफ x इज ग्रेटर देन 2 से बड़ा है, 2x माइनस 3 हो गया, और 1 से 2 के बीच है, क्या हो गया हम लोगों को 1 हो गया, यही हो गया। अब एक प्रयोग में आ जाएगा, इसका कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी डिस्कस कीजिए, मतलब सटाने आएगा तब ना, क्लियर। देखिए अगर अल्फा कोई रियल नंबर है और अल्फा ग्रेटर देन 0 है, तो मॉडुलस x अगर अल्फा है तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या, x इक्वल टू प्लस माइनस अल्फा, याद रखना है। मॉडुलस हटेगा तो कौन साइन लगेगा, प्लस माइनस साइन लगेगा। क्यों लगेगा, जैसे मान लीजिए क्या गया मॉडुलस x इक्वल टू 2, तो x का मान क्या होगा बोलिए प्लस माइनस 2, क्योंकि मॉडुलस 2 का मान भी 2 आएगा, मॉडुलस माइनस 2 का मान भी 2 आएगा। इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या हुआ, मान लीजिए 0.0 है, x एक्सिस है, अब यहां से मान लीजिए कोई बच्चा हो गया, अब 2 आदमी उसको ढूंढने गए, कोई क्या चले गए 0 के पास, यहाँ से 2 किलोमीटर सीधे रोड पर बैठ करके रो रहा है। अब आप हड़बड़ी में थे, उसमें नहीं कि भाई इस साइड में कि इस साइड में, कहीं गए बाहर में बोला कि चले जाइए उस रोड पर, मेरी रोड व्यू मंदिर के से 2 किलोमीटर दूर है, दौड़े दौड़े गए मेरी रोड, वहाँ मंदिर के पास गए, अब कहे भाई इधर जाएंगे इधर जाएंगे, एक आदमी इधर गया एक आदमी इधर गया, तो अब बच्चा कहाँ मिलेगा, यहाँ पर होगा या यहाँ पर होगा, यहाँ से यहाँ क्या हो गया बोलिए 2 किलोमीटर हुआ, यहाँ भी क्या हुआ 2 किलोमीटर हुआ, लेकिन इसका पोजीशन क्या हो गया 2, इधर क्या हो गया -2, इसलिए मॉडुलस x का मान 2 है, x का मान क्या हो गया +-2, इधर भी यानी ओरिजिन से 0 से 2 किलोमीटर का डिस्टेंस 2 किलोमीटर इस साइड में भी होगा, ये x एक्सिस है, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, क्लियर। अगेन मॉडुलस x इक्वल टू -3, x का मान क्या हो गया नो सॉल्यूशन, क्योंकि मॉडुलस का मान कभी नेगेटिव हो नहीं सकता है। मॉडुलस का मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0, मॉडुलस का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसका मिनिमम वैल्यू क्या होगा 0।
जैसे रहता है कि if modulus x minus 3 equal to 4 then find x। तो यहाँ modulus x minus 3 क्या है बोलिए 4 है, तो x minus 3 का मान क्या हो गया प्लस माइनस 4, तो x का मान क्या हो गया प्लस माइनस 4 प्लस 3, यानी एक बार प्लस साइन 4 प्लस 3, एक बार क्या हो गया माइनस 4 प्लस 3 यानी 7 और माइनस 1, यही इसका आंसर है। क्लियर? देखिए जैसे अंडर रूट 4 का मान क्या होगा बोलिए 2, बहुत को कहेगा प्लस माइनस 2 नहीं, इसका मतलब होता है प्रिंसिपल स्क्वायर रूट ऑफ 4। ठीक है, कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब ये होता है 4 है तो उसका रूट क्या होगा 2, आई नहीं कि प्लस माइनस 2। बता रहे हैं क्यों आपको मिसकंसेप्शन है। देखिए इफ x कोई रियल नंबर है देन अंडर रूट एक्स स्क्वायर को हमेशा लिखा जाता है क्या बोलिए मॉडुलस x। दिस देयरफॉर यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा मॉडुलस x का स्क्वायर ऑफ ए नंबर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मॉडुलस। अब देखिए जैसे solve for real x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको सॉल्व करते थे x स्क्वायर इक्वल टू 4 देयरफॉर x इक्वल टू लिखते थे ना कि प्लस माइनस 2। ठीक है, ये आंसर लिखना सही है। अब यहीं से आपको कंफ्यूजन हो गया क्या कि रूट 4 का मान होता है प्लस माइनस 2, ऐसा बात नहीं है। इतना लिखना आपका 100% सही है। हम लिखते क्या अंडर रूट एक्स स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट 4, यानी क्या होता है यहाँ मॉडुलस x इक्वल टू 2 तो देयरफॉर x इक्वल टू प्लस माइनस 2। रूट 4 को हम प्लस माइनस 2 नहीं लिखे, मॉडुलस x 2 है इसलिए x का मान क्या हो गया प्लस माइनस 2 और रूट 4 को हम लोग 2 लिखे। क्लियर? यहीं पर मिसकंसेप्शन बैठ जाता था क्या कि रूट 4 का मान क्या होगा प्लस माइनस 2, ऐसा बात नहीं है। अब जब 7th में 8th में पढ़ते थे आता था कि फाइंड स्क्वायर रूट, तो याद कीजिए कभी निगेटिव में ऐसा लिखते थे कि 16 का स्क्वायर रूट क्या होगा 7th में क्या बोलते थे 4 होगा, माइनस में लिखते थे कभी नहीं। देखिए यहाँ पर जो प्रॉब्लम लिख रहे हैं ऑप्शन लिख देते हैं। ये ऑप्शन ये है वन सॉल्यूशन, बी है द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। फर्स्ट है एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस x माइनस 2 इक्वल टू 0 इज आर डैश। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा ABCD 4 ऑप्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 3 इंटू मॉडुलस x प्लस 2 इक्वल टू 0 इज आर डैश। थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू मॉडुलस x प्लस 4 इक्वल टू 0 इज आर। सब ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा, कंडीशन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखिए जैसे फर्स्ट हम बनाने जा रहे हैं जनरल मेथड, क्या गलती होता है एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस x माइनस 2, इसको हम जनरल मेथड से बना रहे हैं जैसे सब कोई बनाता है।
G for general, if x is greater than 0, क्योंकि x समान इक्वल टू 0 तो होगा ही नहीं, क्योंकि 0 होगा तो माइनस में आ जाएगा। देन मॉडुलस x समान क्या आ जाएगा, x। देयरफॉर गिवन इक्वेशन केस 1 लिए ना, केस 1 लिए क्रिटिकल पॉइंट से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0। एक्स समान क्या क्या आया बोलिए, एक्स समान 2 आया और एक क्या आया बोलिए, -1 आया। है ना, निकाल लीजिएगा पर एक्स समान 2 आ जाएगा और एक आ जाएगा -1। अब केस 2 लिए, if x is less than 0, मॉडुलस x समान क्या आएगा, -x। गिवन इक्वेशन हो गया x स्क्वायर माइनस माइनस x माइनस 2 0, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 0, एक समान आया क्या, एक 1 आया, एक -2। तो यहाँ 2 सॉल्यूशन, यहाँ 2 सॉल्यूशन, आंसर क्या हो गया बोलिए, 4 सॉल्यूशन। एक समान 4 आ गया, आंसर लिखते क्या बोलिए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना हो गया, 4। लेकिन यह क्या हो गया, गलत। क्यों गलत हो गया, देखिए यहीं पर होता है, यहाँ क्या मानते चले हैं, x पॉजिटिव है, सिंस x ग्रेटर देन 0 है, देयरफॉर यहाँ x समान क्या होगा, 2 आंसर होगा। ठीक है, इसमें क्या मान के चले हैं, x लेस देन 0 है, देयरफॉर x क्या हो गया, -2 आंसर हुआ। नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बोलिए, 4 ना होकर के कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि 2 आंसर आया। ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा कंक्लूजन में, तो मैक्सिमम लोग मारेगा कितना सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। केस 1 में 2 आया, केस 2 में 2, 4 सॉल्यूशन। ए में रहेगा 4 सॉल्यूशन, बी में रहेगा 2 सॉल्यूशन, सी में रहेगा 1 सॉल्यूशन, डी में रहेगा 9 सॉल्यूशन। तो मार देगा तो कितना सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन, 2 सौ क्या आ जाएगा, माइनस में मार देंगे। क्लियर, जो केस लेंगे उसको डिस्कस भी करेंगे, इसको सेटिस्फाई करवाएंगे, वही आंसर होगा अगर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन आएगा तो कभी 2 सॉल्यूशन आएगा, कभी 9 सॉल्यूशन आएगा और कभी 4 सॉल्यूशन भी आएगा। 3 सॉल्यूशन कभी नहीं आएगा, 9 सॉल्यूशन, 2 सॉल्यूशन या 4 सॉल्यूशन। अब देखिए इसी का मेथड नंबर 2, हम लोग का अपना मेथड एक्स स्क्वायर माइनस मॉडुलस x माइनस 2। मेथड नंबर 2 बेस्ट मेथड यही है, ऐसा है था ये तो क्रिटिकल पॉइंट। दिस सिंपलाइज कर सकते हैं मॉडुलस x स्क्वायर माइनस मॉडुलस x माइनस 2। दिस सिंपलाइज t स्क्वायर माइनस t माइनस 2 0, वेयर मॉडुलस x का हम लोग क्या मान लिए हैं, t। तो t का मान क्या क्या आया, एक 2 आया, एक -1 आया। अब देखिए if t इक्वल टू 2 यानी मॉडुलस x इक्वल टू 2, देयरफॉर x का मान क्या आ गया, प्लस माइनस 2 आंसर हो गया। अब if t इक्वल टू -1 तो क्या आ गया, मॉडुलस x का मान आ गया -1, नो सॉल्यूशन। मॉडुलस का मान कभी नेगेटिव नहीं होगा, इसलिए इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आया। सेकंड आप लोगों को सही सॉल्व कर लेना है, थर्ड भी सॉल्व कर लेना है। सेकंड में आएगा 4 सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन और आंसर थर्ड का आएगा क्या, नो सॉल्यूशन यानी 0 सॉल्यूशन। यानी कितना सॉल्यूशन, दैट इज 0 सॉल्यूशन, इसका एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। क्लियर, कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। केस को एक होगा, केस 1 केस 2 से बनाए, अपना ऐसे डायरेक्ट बनाए। अगर मैंने क्या x स्क्वायर x माइनस 1 का होल स्क्वायर रहता, x स्क्वायर प्लस मॉडुलस x माइनस 1 रहता,
या मेथड नंबर 2 फेल कर जाता, वहाँ क्रिटिकल पॉइंट से ही बनाया जाता। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट नहीं। हैवी कंपटीशन के लिए एक प्रॉब्लम है, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मॉडुलस नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन, ध्यान में जाएगा, रियल सॉल्यूशन समझिएगा। मॉडुलस के अंदर है 2 माइनस मॉडुलस 1 माइनस मॉडुलस x ऐसे है, इक्वल टू 1। ए है 4 सॉल्यूशन, बी है 5 सॉल्यूशन, सी है 3 सॉल्यूशन, डी है 2 सॉल्यूशन। इसको निकालना है कि कितना सॉल्यूशन होगा, तो चिंता एकदम नहीं करना है। देखिए यह बड़ा वाला मॉडुलस है 2 माइनस 1 माइनस मॉडुलस x, इसको क्या करना है आप लोगों को, देखिए यहाँ मॉडुलस 2 माइनस मॉडुलस 1 माइनस मॉडुलस x 1 है, पहले बड़ा वाला मॉडुलस हटाए, क्या बचा 2 माइनस मॉडुलस 1 माइनस मॉडुलस x इक्वल टू प्लस माइनस 1। दिस इम्प्लाइज यहाँ क्या गया माइनस 1 माइनस मॉडुलस x इक्वल टू प्लस माइनस 1 माइनस 2, यानी क्या आया, इसका मान आया 1 माइनस 2 कोमा माइनस 1 माइनस 2, यानी माइनस मॉडुलस 1 माइनस मॉडुलस x का वैल्यू क्या क्या आया, माइनस 1 माइनस 3। अब इस माइनस को उधर ले गए, 1 माइनस मॉडुलस x क्या हो गया, बोलिए 1 कोमा 3। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, बड़ा मॉडुलस लगा प्लस माइनस 1, या 2 इधर गया, एक बार प्लस साइन एक बार माइनस साइन, या माइनस उधर गया तो माइनस 1 को प्लस 1 कर दिया, माइनस 3 को भी क्या कर दिया, प्लस 3 कर दिया। अब देखिए और फिर यह मॉडुलस हटा 1 माइनस मॉडुलस x, क्या आया प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, यानी क्या आया ये माइनस 1 माइनस 3 1 3, सजा के लिख दिए। यहाँ माइनस मॉडुलस x का मान क्या आ गया, माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 1 3 माइनस 1, यानी माइनस मॉडुलस x का मान क्या आया, माइनस 2 माइनस 4 0 2। यहाँ मॉडुलस x का मान क्या आया, 2 4 0 माइनस 2, क्योंकि मॉडुलस का मान कभी निगेटिव नहीं होगा, तो मॉडुलस x का मान क्या होगा, 2 होगा या 4 होगा या 0 होगा, क्योंकि मॉडुलस का मान कभी निगेटिव नहीं होगा, मॉडुलस x का मान माइनस 2 नहीं होगा। अब फिर यहाँ गया प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 0 तो 0 ना होगा, यानी आ गया 2 माइनस 2 4 माइनस 4 और एक क्या आया 0, तो कितना सोल्यूशन हो गया 1 2 3 4 5। आंसर क्या मान लीजिएगा, इसको होगा 5 सोल्यूशन, तो शायद बी में 5 सोल्यूशन है, वही आंसर है। स्कूल में जाने का कोई जरूरत नहीं है, ग्राफ चाहिए और मॉडुलस का डेफिनेशन है, काफी है, लेकिन हम लोग कंडीशन में सारा
जैसे मैंने कहता है सॉल्व फॉर रियल एक्स, सॉल्व फॉर रियल एक्स मॉडुलस एक्स प्लस 1 प्लस मॉडुलस एक्स इज ग्रेटर देन 3। सेकेंड है मॉडुलस एक्स माइनस 1 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 2 प्लस मॉडुलस एक्स माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 6। ठीक है, हम बना रहे हैं फर्स्ट। यहाँ मॉडुलस एक्स प्लस 1 प्लस मॉडुलस एक्स क्या है ग्रेटर देन 3। अब देखिए पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। यहाँ एक्स प्लस 1 को क्या रखे बोलिए 0, एक समान क्या आया -1। फिर यहाँ मॉडुलस के अंदर कौन है बोलिए x, एक हो गया x इक्वल टू 0। मॉडुलस के अंदर वाले को 0 रख करके x का मान निकालेंगे। यहाँ x प्लस 1 0 है तो x का मान क्या आ गया -1। या ऐसे समझिए मॉडुलस x प्लस 1 0, देखिए सूत्र निकालेंगे तो मॉडुलस x प्लस 1 0 करेंगे तो क्या होगा बोलिए x प्लस 1 का मान 0 होगा, x का मान क्या है बोलिए -1। और क्लियर करने के लिए फिर मॉडुलस x 0 किए तो x का मान 0 हो गया। तो क्रिटिकल पॉइंट हुआ 0 और -1, क्रिटिकल पॉइंट निकालना। अपने सुविधा के लिए यहाँ रख दिया, ऐसा कोई जरूरत नहीं है -1 है या 0 है। अब 1 2 3 केस लेना पड़ेगा। केस 1 लिए क्या, if x is less than equal to -1, यहाँ इसको ये मान लीजिए। तो given in equation -1 से छोटा कोई नंबर बोलिए -2। यहाँ निगेटिव आया, यहाँ भी निगेटिव आया, यहाँ क्या गया -x प्लस 1 -x ग्रेटर देन 3। -x -1 -x greater than 3, -2x is greater than 4, 2x is less than -4, x is less than -2। तो -1 -2 से लेस है कि नहीं है, which satisfies A। therefore आंसर क्या हो गया x is less than -2। दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए, या कह रहा है -1 से लेस या कह रहा है -2 से लेस, तो दोनों में कॉमन क्या आया -1 से लेस। ठीक है, इसका इंटरसेक्शन चाहिए, दोनों में जो कॉमन आया या सीधे या इसको क्या कर दिया सेटिस्फाई कर दिया, इसलिए क्या हो गया x इज लेस देन -2 और x ये रियल नंबर, यह हो गया आंसर। यह कर रहा है -1 से लेस, यह कर रहा है क्या -2 से लेस, तो दोनों कॉमन है ना यार, या -1 है या -2 है या -1। यह कह रहा है -1 से लेस है, यह कह रहा है क्या बोलिए -2 से लेस है, तो क्या हो गया हम लोग को -∞ से -2 ओवरलैप किया, x इज लेस देन क्या गया -2 आया। क्लियर, इस वन समझ में आ गया। -1 है 0, -1 से लेस लिए, यह भी निगेटिव और यह भी निगेटिव, -x प्लस 1 -x -2x -1 ग्रेटर देन 3, 3 प्लस 1 क्या हो गया 4, माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्या हो जाएगा उलट जाएगा, x इज लेस देन -2, x का मान क्या गया -2 से लेस आ गया, आंसर होगा। अब देखिए यहाँ गया है x इज लेस देन -2 आंसर आया। अब केस 2 लेके चले, -1 से कहाँ जाएंगे 0, x का मान लेके चले -1 से
0 डी हो गया। अब देखिए गिवन इन इक्वेशन -1 से बड़ा 0 से छोटा -0.5, तो यहाँ क्या आएगा पॉजिटिव, यहाँ आएगा क्या बोलिए निगेटिव। यहाँ x + 1 -x इज ग्रेटर देन 3, 1 इज ग्रेटर देन 3, अभी संभव है नो सॉल्यूशन। इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। अब देखते हैं केस 3। केस 3 if x is greater than 0 या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले सकते हैं। तो गिवन इक्वेशन इन इक्वेशन क्या गया x + 1 + x इज ग्रेटर देन 3, 2x + 1 is greater than 3, 2x is greater than 2, x is greater than 1। तो यार इसको सेटिस्फाई किया कि नहीं बोलिए, मान लीजिए है या करें ग्रेटर देन 0 या करें ग्रेटर देन 1, इस सेटिस्फाई भी चाहे दोनों में इंटरसेक्शन क्या आया, देखिए 0 है या 1 है, यह कह रहा है कि 0 से बड़ा आया, यह कह रहा है कि 1 से बड़ा आया, और x का मान क्या हो गया ग्रेटर देन 1, यह हो गया आंसर। तो हम लोग का क्या आंसर हो गया बोलिए, x इज लेस देन -2 हो गया या x इज ग्रेटर देन 1 हो गया। यह तो आंसर हुआ क्या हम लोगों को, x is less than -2 और x is greater than 1, यही हम लोग का आंसर हो गया। क्लियर।